बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। हमारे चैनल कहानी हब ऑफिशियल में खुशामदीद। नाजरीन, मैं आज आपके लिए इंतहाई खौफनाक और दिलचस्प कहानी लेकर आई हूँ। लेकिन कहानी शुरू करने से पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि हर नई आने वाली वीडियो बआसानी आप तक पहुँच सके। क्या बात है सावन, तुम इतने परेशान क्यों दिखाई दे रहे हो आज? कबीर ने पूछा। सावन ने एक ठंडी आंख भरी और बोला, कुछ नहीं यार, बस ऐसे ही। कबीर फिर से गोया हुआ, कुछ तो है, बताओ आखिर क्या बात है जो तुम्हें इतना परेशान किए हुए है? यार क्या बताऊं, इस मर्तबा फिर मेरी लिखी हुई कहानी कोई रंग ना जमा सकी। इतनी मेहनत से लिखी थी और जब शाये हुई तो किसी ने कोई राय ना दी कहानी के बारे में, जबकि बाकी तमाम राइटर्स की स्टोरियां बड़ी अच्छी तरह कामयाब रही। कोई बात नहीं यार सावन, तुम कोशिश करते रहो, देखना एक ना एक दिन तुम्हारी लिखी हुई कहानी की पूरे मुल्क में धूम मच जाएगी और सबकी जुबानों पर एक ही नाम होगा और वो नाम होगा सावन। कबीर ने उसे तसल्ली देते हुए कहा। कबीर ये कहकर वहां से घर आ गया। कबीर सावन का बहुत अच्छा दोस्त था और ये दोनों एक ही मोहल्ले में रहते थे। सावन को कहानियां लिखने का बहुत शौक था। 2009 जनवरी से लेकर अगस्त 2009 तक आने वाली उसकी सारी कहानियां बड़ी अच्छी रही और उन्हीं की वजह से सावन का नाम बड़े बड़े राइटर्स में शुमार होने लगा था। मगर इसके बाद से लेकर अब तक उसकी जितनी भी कहानियां आई वो सब फ्लॉप रही। कोई भी कहानी अच्छा तासुर पेश न कर सकी। एक नामवर राइटर के लिए ये बड़े दुख की बात थी कि उसे चाहने वाले किसी और को चाहने लगे और जिस नाम को बनाने के लिए उसने दिन रात एक कर दिया हो वो रेत के जर्रात की तरह बिखर जाए। अगले माह फिर से सावन की कहानी डाइजेस्ट का हिस्सा बनी और बुरी तरह से नाकाम रही। सावन को जितनी उस कहानी से तवक्को थी वो 10% भी उस पर पूरा ना उतर सकी। इस खबर ने सावन को खासे मायूस कर दिया था। डाइजेस्ट के चीफ एडिटर ने भी इस बार सावन को खासा तनकीद का निशाना बनाया और कहा कि वो किसी मामूली से रिसाले या मैगजीन में स्टोरी नहीं लिखता, बल्कि इस मुल्क के सबसे बड़े और मशहूर डाइजेस्ट में लिखता है और पे दर पे कहानी का फ्लॉप होना हमारे इदारे के लिए खतरा है। अगर वो कहानी मायारी नहीं लिख सकता तो कहानी लिखना ही छोड़ दे तो अच्छा होगा। आज फिर सावन कबीर के पास बैठा था। कबीर ने पूछा, सावन कैसी रही इस माह तुम्हारी लिखी हुई कहानी? सावन ने जवाब दिया, बस उसी का तो रोना रो रहा हूँ। क्या बताऊं यार, इस मर्तबा फिर से कहानी बुरी तरह से नाकाम रही और इस बार तो एडिटर साहिब ने भी खड़ी खड़ी सुना दी है। मेरा दिल करता है कहानी लिखना ही छोड़ दूं। तंग आ गया हूँ यार इस रोज रोज की तनकीद से। वो भी एक वक्त था जब लोग सावन की कहानी का इंतजार करते थे और आज कोई पढ़ने को ही तैयार नहीं। कबीर ने सावन के कंधे पर हाथ रखते हुए कहा, देखो सावन, वक्त हमेशा बदलता रहता है और इंसान को वक्त के साथ बदलना चाहिए। हो सकता है तुम्हारी कहानी में लोगों को अब वो खौफो खैरत महसूस ना होता हो जिसे वो पढ़ना सुनना चाहते हैं। वक्त के साथ साथ हर शख्स का मिजाज बदलता रहता है, इसलिए कुछ ऐसा लिखो जो कि पढ़ने वालों को चौंका कर रख दे और उन्हें हैरत की वादियों में ले जाए। फिर देखना वही लोग जो तुम्हारी कहानी नहीं पढ़ते थे तुम्हारी कहानी का इंतजार किया करेंगे, मगर बशर्त के कुछ नया हो। सावन वहां से उठकर खेतों की तरफ चल दिया। काफी सोच विचार के बाद उसने फैसला किया कि वो इस माह कहानी नहीं देगा और एक ऐसी कहानी लिखेगा जिसकी तवील अरसा तक धूम मची रहेगी। कुछ दिनों तक वो कहानी का मौजू सोचता रहा और उसे अपने जहन पर रद्दोबदल करता रहा। आखिर जब उसने जान लिया कि अब कहानी में जान आ चुकी है तो उसने कहानी लिखने का फैसला किया और साथ में ये भी जहन में रखा कि इस कहानी में जल्दबाजी नहीं करनी। यह कहानी बड़े आराम से और अच्छी तरह सोच समझकर उसके अल्फाज को इस्तेमाल करना है। उसने खास वक्त और खास तौर पर जगह का एहतमाम किया। घर से दूर वीराने में सावन ने एक झोंपड़ी तैयार की और उसमें छत से लेकर दीवारों तक, जो कि घास वगैरह की बनी हुई थी, पर्दों से ढक दिया। उस जगह पर किसी का आना जाना नहीं था और वैसे भी लोग वीरानों में जाने से अक्सर डरते थे, इसलिए सावन को उसकी आइडियल जगह मिल गई थी।
आज उसे कहानी लिखने की शुरुआत करनी थी, इसलिए वो दिन भर सोता रहा और फिर जब उसने देखा कि सारा आलिम नींद की आगोश में जा चुका है तो वो चुपके से घर का दरवाजा खोलकर वीराने की जानिब चल पड़ा। अपनी झोंपड़ी में पहुंचकर उस झोंपड़ी में मौजूद स्या अंधेरे को मोमबत्तियां जलाकर झोंपड़ी से दूर कर दिया। झोंपड़ी में उजाला हो गया। आसपास के माहौल में भी काफी वहशत जागी थी, मगर झोंपड़ी में उजाला होने के बाद उस वीराने में ऐसे लग रहा था जैसे रूहों की महफिल अपने अरूज पर हो। मगर फिर भी था सावन को उसका मतलूबा शाहकार मिल गया था। वो झोंपड़ी का दरवाजा बंद करके आसपास जलती हुई मोमबत्तियों के पास बैठ गया। अपने इर्द गिर्द मोमबत्तियों की जानिब एक नजर दौड़ाई और फिर कागज कलम उठाकर कहानी का नाम लिखा, मौत की पुकार। उसके बाद कहानी ने अपना खौफनाक सफर शुरू कर दिया। सावन सोच सोचकर कलम चलाई जा रहा था और दहशत का भरपूर तबसरा किए जा रहा था। आखिर एक सफा मुकम्मल हुआ और दूसरी जानिब से अजान की आवाज सुनाई दी। शहर ने अपने वजूद में आने की पेशगोई कर दी। रात भर जलती रहने वाली मोमबत्तियां भी अब जिंदगी की बाजी हार चुकी थी। सावन ने अपना सामान संभाला और घर चला आया। सिलसिला वही रहा। दिन भर सावन सोता रहा, न किसी से मिलता, न घर से बगैर काम के बाहर जाता। रात होते ही वो कहानी लिखने के लिए झोंपड़ी में चला जाता। तकरीबन 10 दिन की अनथक मेहनत से कहानी आधी मुकम्मल हो गई। सावन को उस कहानी से बड़ी उम्मीदें वाबस्ता थी और उसका दिल भी यही कहता था कि जरूर ये कहानी इसे शोहरत की बुलंदियों तक पहुंचा देगी। आखिरकार सावन को कहानी लिखते हुए 25 रातें हो चुकी थी और कहानी को मुकम्मल करने की लगन उसे हर रोज रात को वीराने में मौजूद झोंपड़ी में ले जाती। वैसे आज सावन बहुत बेचैन था क्योंकि आज कहानी मुकम्मल होने वाली थी और आज कहानी लिखते हुए 28वीं रात होने वाली थी। सावन ने सारा दिन सोते हुए गुजारा और रात होते ही अपने मुकर्रर वक्त पर झोंपड़ी की तरफ चल पड़ा। आज रात मौसम अचानक बदल चुका था। बादलों ने आसमान को अपनी गिरफ्त में ले रखा था। मालूम होता था जैसे अभी तूफानी झक्कर चलना शुरू हो जाएंगे। लेकिन सावन अंधेर नगरी में तन्हा ही मोमबत्तियां जलाए कहानी के आखिरी सफ़े लिखने में मशगूल हो गया। रात के पिछले पहर जबकि उसकी कहानी मुकम्मल ही होने ही वाली थी कि जबरदस्त आंधी से झोंपड़ी में रोशन सारी मोमबत्तियां बुझ गई। सावन को यह मामला कुछ अजीब सा लगा, मगर उसने उसकी जानिब बिल्कुल भी ध्यान न दिया और अपने काम को पूरा करने के लिए उसने दोबारा मोमबत्तियां रोशन कर दी और कुछ ही देर बाद उसने कहानी का एहतमाम कर डाला। कहानी के पूरा होते ही सावन को दिली खुशी हुई और उसने एक सर्द आंख भरते हुए अपने हाथ सर पर रखे। उसी अस्ना में एकदम तेज बारिश शुरू होने लगी और तूफानी झक्कर चलना शुरू हो गए। ये सिलसिला आखिरकार सुबह तक चलता रहा और जैसे ही सूरज ने अपनी पहली किरण से इलाके को रोशन किया, बारिशें और तूफान खत्म हो गए। सावन ने अपना सामान उठाया और घर आ गया। फरवरी के महीने में इस बार सावन की कोई कहानी नहीं शाया हुई थी क्योंकि उसने सारा वक्त अपनी उस खौफनाक कहानी मौत की पुकार को लिखने में सर्फ किया था। सावन ने कहानी को बड़े आराम से और पुरसुकून जगह पर बैठकर लिखा था, इसलिए उसे स्टोरी पर पूरा यकीन था कि ये जरूर शोहरत हासिल करेगी। सावन ने ये कहानी अब मार्च के शुमारे में देने का इरादा किया। उसने सावन को अगले शुमारे के आने तक का इंतजार था और फिर महीना गुजर गया और सावन ने अपनी तमाम तर सलाहियतों से मुज़य्यन कहानी छुपवाने के लिए भेज डाली। उसे कहानी पर यकीन तो था ही, मगर वो उसकी मकबूलियत को देखने और सुनने के लिए बड़ा बेचैन था। और फिर फरवरी की 26 तारीख को आखिर मार्च का नया शुमारा मार्केट में आ गया। इससे पहले ही सावन को एडिटर साहिब की तरफ से कहानी के सुपरहिट होने की पेशगी मुबारकबाद का फोन आ चुका था। शुमारे में सावन का नाम देखकर लोगों ने सोचा कि जरूर इस बार जबरदस्त कहानी होगी और शायद ऐसा ही हुआ। मगर 26 फरवरी की रात को ही सावन को एक चौंका देने वाली कॉल आई। एडिटर की तरफ से एडिटर का कहना था कि पब्लिशर पुरइसरार तौर पर मर गया है। किसी की कुछ समझ में नहीं आ रहा कि उसे हुआ क्या था, मगर बतलाने वालों ने बताया है कि जब ये शुमारा छुप चुका था तब पब्लिशर्स ने एक शुमारा बतूर पढ़ने के लिए लिया था और अपने ऑफिस में जाकर बैठ गया था। कुछ ही घंटों के बाद जब कोई आदमी किसी काम के सिलसिले में ऑफिस के अंदर गया तो उसने चिल्लाना शुरू कर दिया। बाकी लोगों की वहां मौजूदगी के बाद देखा गया कि मरने वाली की आंखों से खून बहकर गाल तक आया हुआ है और उसने जो कहानी खोलकर पढ़ने के लिए लिखी थी वो तुम्हारी कहानी थी, जिसका नाम है मौत की पुकार।
सावन ने कुछ सोचते हुए फोन बंद कर दिया और बड़बड़ाने लगा, मेरी कहानी में ऐसा क्या था जो कि उसकी मौत का सबब बना। आखिरकार रात हुई और सावन कहानी को लेकर खासा परेशान दिखाई देने लगा, मगर फिर उसने खुद ही अपने जहन से इस ख्याल को रद्द करते हुए कहा, नहीं नहीं, ऐसा कैसे हो सकता है। अगले दिन एक और क़यामत टूट पड़ी। चीफ एडिटर को 3 से 4 फोन आए और उसमें लोगों ने जो बात उन्हें बताई वो हकीकत तस्लीम करना बहुत मुश्किल था। ये कहा कि एक लड़की आपका डाइजेस्ट जो इस माह शाया हुआ है पड़ती हुई मर गई है और उसकी आंखों से खून बह रहा था। मजीद ये कि जो कहानी वो आपके डाइजेस्ट में पढ़ रही थी वो किसी सावन नामी राइटर की थी जिसका नाम है मौत की पुकार। बाकी जो फोन आए उनमें भी इसी किस्म का जिक्र किया गया था कि मरते वक्त वो कहानी मौत की पुकार ही खुली पड़ी थी मरने वाले के हाथ में। मुल्क भर में उस नागहानी अमवात का सिलसिला बढ़ता चला जा रहा था। अमवात की इस दिलहराश हकीकत से कोई आशना था। अमवात का सिलसिला ज्यादा हुआ तो टीवी अखबार वाले भी इस किस्म की होने वाली मौत की खबरें मुतवातर अवाम तक पहुंचाने लगे। माहिरीन कहानी के पॉइंट को लेकर तबसरे करने लगे और अब तक जो बात सबसे ज्यादा लोगों के जहन में उभरी थी वो ये थी कि मौत की पुकार कहानी ही इन अमवात की असल वजह है। जो भी सावन की वो कहानी पढ़ता वो पुरअसरार तरीके से मुर्दा पाया जाता। उसके हाथ में सावन की लिखी हुई कहानी मौत की पुकार ही खुल पड़ी होती। सावन की ख्वाहिश पूरी हो गई क्योंकि उसकी लिखी हुई कहानी पूरे मुल्क में धूम मच गई थी। हर कहानी पढ़ने वाली की जुबान पर सिर्फ सावन का नाम था और उसे ये तो हरगिज उम्मीद नहीं थी कि उसकी कहानी के तज्जिये अखबारात और टीवी वगैरह पर भी होंगे, मगर ऐसा हो रहा था। एडिटर ने कुछ राइटरों को ऑफिस में बुलाया और सबसे इस बारे में राय ली। सावन ने एडिटर से कहा, इन अमवात को रोकने का सिर्फ एक ही तरीका है, वो ये कि इस माह के शुमारे में डाइजेस्ट की जितनी भी कापियां पूरे मुल्क में फरोख्त के लिए भेजी गई हैं उन्हें वापस लाकर जला दिया जाए। और दूसरा ये कि टीवी अखबारात में खबर दे दी जाए कि कोई भी शख्स इस माह का शुमारा दहशत की फिजा किसी को आगे ना बेचे और ना ही इसमें मौजूद कहानी मौत की पुकार पड़े। लिहाजा ऐसा ही किया गया। पूरे मुल्क में कहानी की खबर एक सनसनीखेज खबर बन चुकी थी। लिहाजा जिसने भी वो शुमारा खरीदा था उसने स्टॉल पर वापस कर दिया और स्टॉल वालों ने उसे आगे बेचना बंद कर दिया। सावन ने पूरे स्टाफ और एडिटर साहिबान के साथ मिलकर आखिरकार वो शुमारा वापस इकट्ठा कर लिया और उसे गाड़ियों में लादकर किसी वीरान जगह पर ले गए। सावन ने मशवरा दिया कि उसे यूं जलाया न जाए बल्कि उसके लिए कोई बड़ा सा घड़ा खोदा जाए जिसके अंदर इसे जलाकर ऊपर से मिट्टी का तेल डाला जाए ताकि ये हमेशा के लिए खत्म हो जाए। और फिर ऐसा ही किया गया। शुमारे को गड़े में डालकर जला दिया गया। पूरी तरह जल जाने के बाद गड़े में मिट्टी डालकर उसे भर दिया गया। यूं शुमारे का खातिमा कर दिया गया। सावन को शुमारे के जलने का बहुत अफसोस था क्योंकि उसने शुमारे में लिखी अपनी कहानी अभी तक नहीं पढ़ी थी जिसकी खलश उसे बेचैन किए जा रही थी। मगर जब सब लोग वहां से चलने के लिए गाड़ी में बैठने लगे तो अचानक सावन की नजर दूर पड़े हुए एक शुमारे की जानी पड़ी तो उसने किसी को खबर किए बगैर शुमारा उठाकर बगल में छुपा लिया। रास्ते में आते हुए एडिटर साहिब ने कहा, शुक्र है कि इस मुसीबत से तो जान छूटी, वरना न जाने और कितनी अमवात होती पढ़ने वालों की। चलो अच्छा हुआ अब कोई और मौत नहीं होगी। सावन इन सब बातों से बेनियाज चुपचाप अपनी ही सोचों में गुम बैठा था। आखिर सब बारी बारी अपनी मंजिल पर उतरते गए और सावन भी अपने घर वापस आ गया। टीवी और अखबारात के जरिए सबको बता दिया गया कि शुमारा जला दिया गया है जिसकी वजह से इतनी हलाकतें हुई थी। रात होते ही सावन ने अपने कमरे की तन्हाई में डाइजेस्ट पर नजर दौड़ाई और अपनी लिखी हुई कहानी मौत की पुकार पढ़ना शुरू कर दी। रात 1 बजे तक सावन पूरी कहानी पढ़ चुका था मगर उसके जहन में ये बात चल रही थी कि ऐसा तो कुछ नहीं इस कहानी में जिसकी वजह से किसी की मौत हो जाए। और सावन ने डाइजेस्ट मेज पर रखा और अपने बिस्तर पर सोने के लिए लेट गया। रात का आखिरी पहर चल रहा था कि सावन ने करवट ली और उस वक्त धुंधली ख्वाबेदा आंखों के सामने उसे कुछ अजीब सा चेहरा दिखाई दिया। सावन ने जब अपनी खुलती आंखों से देखा तो उसकी चीख निकल गई। उसकी नजरों के सामने उसके बिस्तर के एक तरफ एक निहायत ही बदसूर आत्मा बैठी हुई थी। वो सावन को चीखता चिल्लाता देखकर खूब जोर से हंसी और गायब हो गई। इतनी देर में सावन के घर वाले उसके कमरे में पहुंच गए थे। सावन खौफ के आलम में उन्हें कुछ बता नहीं पा रहा था। सुबह के वक्त सावन ने घर वालों को बताया कि इस तरह उसके बिस्तर पर एक आत्मा बैठी थी। घर वालों ने उसकी बातों पर बिल्कुल यकीन न किया और कहा कि तुमने जरूर कोई डरावना ख्वाब देखा होगा।
अगली रात फिर ऐसा ही हुआ। आत्मा फिर से उसके बिस्तर पर बैठी हुई थी। सावन फिर से चलाया और इस तरह ये हर रोज का मामूल बन गया। घर वाले समझने लगे कि सावन पागल हो गया है, जिसकी वजह से वो ऐसी बातें करता है। अगर कोई आत्मा है तो वो बाकी घर वालों को क्यों नजर नहीं आती। एक रात सावन की आंखों से नींद कोसों दूर थी। लाख कोशिश के बावजूद उसे नींद नहीं आ रही थी कि वो आत्मा उसके सामने आ गई। सावन ने खौफ के बायस उससे पूछा, कौन हो तुम और क्यों कर रही हो मेरे साथ ऐसा। वो कहकहा लगाते हुए बोली, इतनी जल्दी भूल गए मुझे? मैं एक आत्मा हूँ, मेरा नाम मोहिनी है। सावन ने कहा, मगर मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? वो बोली, तुम्ही ने अपनी कहानी में मेरा जिक्र किया है आत्मा मोहिनी का, कि वो बहुत जालिम आत्मा होती है और जो भी उसके बारे में जान लेता है वो उसे जिंदा नहीं छोड़ती, और मैंने अपनी असलियत जानने वाले सभी लोगों को मार डाला। अब तुम्हारी बारी है, बोलो कब चलोगे मेरी दुनिया में मेरे साथ। सावन ने ये बातें सुबह घर वालों को बताई, मगर किसी को यकीन ना आया। ये सिलसिला चलता रहा और आखिरकार सावन ने तंग आकर खुदकुशी कर ली। टीवी और अखबार वालों ने खबर शाये की कि मौत बांटने वाली की कहानी मौत की पुकार का राइटर सावन भी आज पुरइसरार तौर पर अपने कमरे में मुर्दा पाया गया और उसकी अपनी लिखी हुई कहानी मौत की पुकार बिस्तर पर खुली पड़ी थी।